अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने ये गाजर मैंने लिए 1 किलो, 2.5 लीटर मैंने दूध लिया है। और ये चावल का आटा है, ये राइस फ्लोर भी इसको कहते हैं। ये मैंने 4 टेबल स्पून लिया है। चीनी एज यू टेस्ट अपने हिसाब से डालिएगा आप। और ये है ड्राई मिल्क पाउडर, ये मैंने 8 टेबल स्पून लिया है। इसमें ये सब्ज़ इलायची जाएगी और ड्राई फ्रूट भी जाएगा। ये दूध अगर 2.5 लीटर लिए तो पक पक के ये फिर 2 लीटर, तो ये 2 लीटर दूध जाएगा। अब इसको स्टार्ट। ये मैंने दूध और गाजरें मिक्स कर ली है। अब इसके अंदर ये मैं इलायची पाउडर इलायची डाल दूंगी कूट के। ये मैंने इसको कूटा है, इसको साबुत नहीं डालना, थोड़ा सा इसको इलायची के बीज को हम कूटेंगे तो इसकी ना अच्छी सी इसकी ना खुशबू आती है। और इसमें अभी चीनी भी नहीं मैंने डाली। ये देखें दूध और गाजर पक पक के साथ इलायची मैंने डाली थी मोटी मोटी कूट के। ये इतना हो गया। अब इसके अंदर हम लोग डालेंगे ये चावल का आटा, राइस फ्लोर। ये डायरेक्ट नहीं डालेंगे, इसमें पानी डाल के इसको मैं मिक्स करूंगी ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। तो फिर ये हम इसमें डालेंगे। अच्छा, चावल बॉईल करके भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने उस तरह कभी नहीं बनाया तो इसलिए मैंने वो नहीं उस तरह नहीं मैंने आपको दिखाया। मैं या तो कच्चे चावल लेके उसको भिगो के तो उसको ग्राइंड कर लेती हूँ, उसका वो बन जाता है, पाउडर सा बन जाता है, तो वो डालते हैं। या फिर ये राइस फ्लोर लेके तो ये डालते हैं। अब ये इसमें डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई वो लम्स ना बने, कोई गुठली ना बन जाए। ये देखिए नीचे बैठ गया। तो मिक्स करके तो मैं इसको भी इसमें डाल दूंगी। अब इसको हम पकाएंगे। अभी तक मैंने इसमें चीनी नहीं डाली है। इसको थोड़ा सा पका के तो फिर मैं इसके अंदर चीनी डालूंगी। ये देखिए ये पक के इसको मैंने 15 मिनट तक पकाया है। चावल का आटा डालने के बाद, राइस फ्लोर डालने के बाद, ये देखिए इतनी थिक हो गई है। इसको ज़्यादा थिक नहीं करेंगे हम लोग। अच्छा, अब मैं इसमें डालूंगी चीनी, लेकिन जो चीनी है वो अपने हिसाब से आप डालिएगा। ये थोड़ी सी मैंने ज़रा, और ये चीनी डालने के बाद ये भी और पतली हो जाएगी, क्योंकि चीनी जो है इससे पानी अपना ये इसका निकलता है, ये पतली होती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। इसको हम और पकाएंगे। तो मैं चीनी अपने हिसाब से देख के बताऊंगी कि इसमें कितनी डलेगी। ये देखिए इसमें मैंने चीनी डाल दी थी। ये पूरी प्लेट ही मैंने चीनी की डाल दी थी ये वाली। और ना अब इसमें डालेंगे हम ये ड्राई मिल्क पाउडर है। इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसको मिक्स करेंगे। तो ये अच्छा, अगर आपको लगे कि खीर गाढ़ी हो गई है तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं कि ज्यादा गाढ़ी हो गई है, तो आप क्या करेंगे इसके अंदर थोड़ा सा दूध और डाल देंगे जब, तो ये सेट हो जाएगी। और इसमें और साथ में फिर चीनी भी उस हिसाब से और डाल लीजिएगा आप। सारा काम होता है जब हम बेकिंग कर रहे होते हैं ना, उसमें मेजरमेंट की बहुत ज़रूरत होती है कि भाई वो मेजरमेंट बहुत ज़रूरत है। इन चीज़ों में परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती कि भाई ज़्यादा थिक हो गई तब हम क्या करेंगे, हमारी चीज़ ख़राब हो जाएगी। बस इसमें ये होता है कि इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। इसके अंदर मैंने आखिर में बिल्कुल ये ड्राई मिल्क पाउडर था वो मैंने इसमें डाल दिया। और फिर मैं इसको डिश आउट करूंगी। गजरेला तैयार है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।